part of Aranmanai 3, so this is my second horror film. Okay. How was your experience? So मुझे हॉरर फिल्में देखना बहुत पसंद है और पहली बार मैंने अरनमनई 3 में देखा था कि हॉरर फिल्म कैसे बनती है. तो बहुत ही इतना मुश्किल नहीं है हॉरर फिल्म में एक्ट करना, लेकिन डायरेक्शन बहुत मुश्किल है. एंड आई थिंक द कैप नोवा शिप सुंदर सी सर इज अ मास्टर ऑफ दैट क्राफ्ट. ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स, हाउ ही वांट्स इट. एंड जितने भी आप स्केयर्स देखते हो या जितनी भी आप कॉमेडी देखते हो, बहुत सारे लोग कभी कभी कॉमेडी का ओवरबोर्ड कर देते हैं एक हॉरर फिल्म में, लेकिन आप देखेंगे इस फिल्म में स्पेसिफिकली बोथ आर अ स्ट्रेंथ, नॉट वन ओवरपावर्स द अदर. सो आई फील इट्स अ परफेक्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म. शायद इसीलिए इतने लोग आ रहे हैं देखने के लिए. और इसमें जो हॉरर एलिमेंट भी है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप डर जाओगे या बिकॉज यू आर स्कैर्ड ऑफ हॉरर फिल्म्स यू कांट वॉच इट. यू कैन डेफिनेटली वॉच इट विद योर फैमिलीज. एंड बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ ये फिल्म देखने आ रहे हैं. तमिलनाडु में स्पेसिफिकली मैंने सुना है कि द रिस्पॉन्स इज अमेजिंग. नंबर्स आर ऑलरेडी स्पीकिंग. एंड मैंने फिल्म देखी है, तो आई कैन ऑल्सो से दैट it is a collaborative effort. More than me and Tamanna, also there are these wonderful comedians we have जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है इस पिक्चर में. तो I think it's always a collaborative effort and I hope that the Aranmanai series keeps going on and on. That's why I was telling sir, I said आपने बहुत you want a lot of moolah and a lot of respect, and I feel that it keeps going on and on. Tamanna is also fabulous in the film. I've seen it and she's superb. I think for all the Tamanna fans, they should definitely watch this film for sure. Yeah, and all the horror genre fans should watch this film for sure. Perfect. Congratulations once again to you, and I'm sure you've delivered an exceptional performance in the film, and we all are going to love you. And coming to you, you're gorgeous. And how was your horror experience first to begin with? पहले तो मैं सबको बता दूं कि ये सब जो चेन्नई से आए हैं, मैंने बहुत बोला है कि हमारी मीडिया ना बहुत कूल है और हम बहुत मस्ती करते हैं. हमारे प्रेस मीट्स बहुत फन होते हैं. तो आपको पहले ही बता देती दैट यू गाइस हैव टू आस्क वेरी फन क्वेश्चंस, बिकॉज मैंने बहुत बिल्डअप दिया है दोनों को. बहुत मेरे अपने डायरेक्टर को बहुत बिल्डअप दिया है, खुशबू मैम को बहुत बिल्डअप दिया है कि हमें यहाँ पर तो बड़ा मजा आता है. आई लव प्रेस मीट्स बिकॉज द मीडिया इज ऑलवेज सो वार्म, वेलकमिंग. I have the most fun interacting with the media here, and I'm so proud. Thank you for supporting a film that आज हम celebrate कर रहे हैं, क्योंकि 100 करोड़ एक फिल्म का कमाना जो फीमेल लेड है with just a South Indian release, I think it is an achievement for us. It really makes us proud and makes us want to share this film with all of you. मैं आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत रहा है कि अगर मैं आपको इनके बारे में कुछ बताऊँ नहीं तो इट विल बी इनजस्टिस. सुंदर सी सर के साथ मैंने इसके पहले एक फिल्म में काम किया है. मेरे हिसाब से हमारे देश के टॉप 3 डायरेक्टर्स में से है जिनको फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू इमोशन टू कमर्शियल फिल्म की सेंस है. एंड ये उन्होंने बार बार साउथ में प्रूव किया है, और मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि उनके साथ काम करने का मुझे अपने करियर के अर्ली टाइम में शुरुआत में मुझे मौका मिला. ये फिल्म और उनके बारे में जो मुझे बहुत पसंद है कि हम फीमेल एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, या हम बोलते हैं वी नीड टू मेक मोर फीमेल लेड फिल्म्स, बट मैंने इनको देखा है कि ये घर पे द काइंड ऑफ अपलिफ्टमेंट ही हैड विथ हिज गर्ल्स. ही हैज 2 वंडरफुल गर्ल्स. ही हैज खुशबू मैम. दे आर द परफेक्ट फैमिली दैट एनीवन एस्पायर्स टू हैव. एंड ये उनके सिर्फ फैमिली तक सीमित नहीं है, ये ऐसी स्टोरीज बताते हैं जो वो रिलेशनशिप्स को स्क्रीन पे दर्शाती है, और आप कहीं ना कहीं अपनी स्टोरीज इन स्टोरीज में देख पाते हैं. एंड आई फील लाइक ही इज ट्रूली, ये प्रतीक है एक्चुअली हाउ टू एम्पावर वुमेन. उसका एक्चुअल प्रतीक है, क्योंकि ये सिर्फ घर पे ऐसे नहीं है, लेकिन ये बाहर भी उसे बहुत ही प्राउडली एग्जिबिट करते हैं और अपनी फिल्मों में दर्शाते हैं. ये क्लियरली अरनमनई का 4th पार्ट है, और 4th पार्ट होने के नाते ये फिल्म ऑफ कोर्स पहले भी बहुत चली है, ये फ्रेंचाइज बहुत चली है, इसीलिए चौथा पार्ट बना पाए हैं ये. सो आई रियली फील वेरी प्राउड कि मैं एक ऐसे फिल्म मेकर के साथ काम कर रही हूँ जिन्होंने हमारा काम इतना आसान कर दिया, क्योंकि इन्होंने मुझे जो कैरेक्टर दिया है मुझे ऑनेस्टली नहीं लगा था मैं प्ले कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने घर में अभी भी बच्ची हूँ. I think I still no maternal instincts have kicked in, so I am treated like the baby in the house. And जब उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई और बताया कि you're playing a mother who's a protector and who is
एक औरत का हर रूप दर्शाने का मौका दिया है इन्होंने इस फिल्म में, और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है क्योंकि मेरे पास आई फेल्ट इट्स टू प्योर एन इमोशन, मैं इसे कहीं और से नहीं ले सकती, तो आई हैड टू टेक दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम माई ओन मदर. एंड मैं घर पे बहुत ज्यादा पैम्पर्ड हूँ, मुझे बहुत प्यार मिला है, अभी भी मिलता है, अभी भी मतलब इस उम्र में भी मुझे बच्चे जैसा ही ट्रीट किया जाता है. तो उस फीलिंग को लेके एक माँ कितना अपने बच्चे को कंफर्ट कर सकती है, कितनी भी मुश्किल स्थिति में क्यों ना हो, और अगर वक्त आए जब उसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना पड़े तो वो किसी भी हद तक जा सकती है. ये इस फिल्म का एक्चुअली सोल है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर सी सर, बिकॉज अगर आपने मुझे इस रोल के लिए कंसिडर नहीं किया होता तो शायद ये फिल्म कोई और एक्ट्रेस कर रही होती, और ये फिल्म जो भी एक्ट्रेस करती वो उसके लिए इट वुड बी अ फेदर इन हर कैप. सो आई फील वेरी लकी कि अरण्यमणि 4 का ये किरदार जिसका नाम है सेल्वी, तमिल वर्जन में तो सेल्वी है, वो मुझे करने मिला. एंड खुशबू मैम, शी इज द विंड बीनीथ सुंदर सी सर्स विंग्स. She's such a rock solid lady, and I feel so good that I'm working with all these very rock solid people. For me, Rashi is one person who I actually find a lot of love and warmth whenever I meet her, and we've worked together before in a Telugu film. लेकिन I don't know, somehow एक प्रोफेशनल जैसा रिश्ता ही नहीं है. मैं बहुत पसंद करती हूँ राशि को, क्योंकि वो बहुत ही एक सिक्योर एक्ट्रेस हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं. इस तरह का ठहराव शायद हमारे देश में कुछ एक्ट्रेसेस दे पाती हैं. मैंने देखा है फिल्मों में, स्पेशली जब कमर्शियल फिल्म्स होती हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ, हम एटलीस्ट साउथ इंडियन फिल्म में आई हैव नोटिस्ड बीइंग प्लेइंग बबली कैरेक्टर्स, बट आई हैव सीन राशि ऑलवेज ब्रिंग सो मच subtlety, so much softness, so much realism to her characters. I'm a big fan of Rashi, but I'm a bigger fan of how amazing a person she is and how beautifully she, she is outside. So yeah, I'm so happy, Rashi, we could do this together. It's a very special film for the both of us. And yeah, this entire journey for me has been extremely rewarding because अगर ये फिल्म आज साउथ में इसने अगर 100 करोड़ किया है, इट्स अ ह्यूज वैलिडेशन फॉर एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स, कि अगली बार होपफुली फिल्म मेकर्स फीमेल लेड फिल्म्स पे ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे, अलग किस्म के स्टोरीज लेके आएंगे, अलग किस्म के किरदार लेके आएंगे. सो इट्स वेरी वैलिडेटिंग, और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ये फिल्म को प्यार मिल रहा है, और अब ये प्यार हम आपसे भी चाहते हैं. इसीलिए हम इस फिल्म को हिंदी में रिलीज कर रहे हैं, ताकि जो पूरा देश है इस फिल्म को सेलिब्रेट कर सके, जैसे साउथ इंडिया ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहा है. और मैं लोखंडवाला की रहने वाली हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर आके अपनी तमिल फिल्म सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो हिंदी में रिलीज होने वाली है. अरण्यमणि 4 इज इन थिएटर्स फ्रॉम द 31st of which month are we in? May. Yes, that's how much I remember which month. 31st of May. Guys, please watch this film. It's super emotional. It is a horror comedy, and I think in your younger days, I think बचपन में तो कोई हॉरर फिल्में देखना चाहता नहीं है when you're growing up, but I think I started loving horror films when I was growing up as a teenager. तो मुझे उर्मिला जी की एक फिल्म थी भूत ना उनका, yeah, that was one of my favorite हिंदी horror films. एंड यूजुअली हम हॉरर फिल्म्स देखते हैं तो इंग्लिश फिल्में ही दिमाग में आती हैं, जैसे कंजूरिंग है, तो वो सीरीज आती हैं. बट आई एम वेरी हैप्पी दैट मुझे नहीं पता था कि इन टाइम इन लाइफ आई विल बी अ पार्ट ऑफ अ सीरीज इन द हॉरर जॉनर. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. बट हाँ, बचपन से हिंदी में तो मुझे भूत याद है, और नैना उनका नाम था शायद फिल्म में, मैम का. तो आई रिमेंबर दैट वेरी क्लियरली बिकॉज आई रिमेंबर दैट फिल्म शुक मी बिकॉज शी वॉज फैंटेस्टिक इन द फिल्म. और आई थिंक हॉरर एज अ जॉनर शुड बी एक्सप्लोर्ड मोर, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो स्पेशली हमारे इंडियन फ्रेम में, बिकॉज आई फील बहुत अलग अलग जगहों से अलग अलग, जैसे हमने तमिल फिल्म बनाई एक असामीज भूत के बारे में जान के, तो आई एम श्योर दैट देयर आर सो मेनी मोर स्टोरीज, एंड आई होप ऐसी स्टोरीज बनती रहें और हम जैसी ऑडियंस एंटरटेन होती रहे. जी तमन्ना, प्लीज, वुड यू लाइक टू से? एक्चुअली मेरी फेवरेट फिल्म सेम एज राशि हिंदी में भूत रही है. उर्मिला जी का काम बहुत उस वक्त सब हिल गए थे, क्योंकि इस किस्म का परफॉर्मेंस तो हमने देखा नहीं था, और उनसे ऐसा
रोल एक्सपेक्ट नहीं किया था. लेकिन जो इंग्लिश फिल्म है, जो शायद मैंने इसी थिएटर में देखी थी, आई डोंट नो इफ इट वाज दिस थिएटर बट इट वाज अराउंड दिस एरिया, वाज हाउस ऑफ वैक्स. एंड उसमें ना वो मार देता है लोगों को, उनको अलग अलग तरीकों से वैक्स इस्तेमाल करके उनको मार देता है. तो उसके बाद मैं वैक्सिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एवरी टाइम आई वुड वांट टू गो फॉर वैक्सिंग, आई वुड जस्ट थिंक ऑफ दिस मैन ट्राइंग टू किल पीपल विथ by putting wax on them and chipkowing them and then I don't know, doing strange things. So that was a bit traumatizing. But हाँ, I'm actually, I believe, मतलब मुझे छेड़खानी करना पसंद नहीं है, तो मैं तो बहुत डरती हूँ. तो I'm actually the audience जो ऐसे horror films देखती है. कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ क्या? So like that's me watching a horror film. I kind of don't see it, I hear it most of the times. See, thanks Rudrani, thanks for the question. Of course. So I actually think of it like, at the end, it is every actor's journey as to what they want to do in cinema, and it is literally an actor's choice. I feel it's unfair to always put everything onto an industry or a gender, because these things are generalizations, but I don't think it works like this. Our industry, although it's a small, close-knit one, every actor has his or her freedom to choose what they want to do, what kind of work they want to do. If somebody with their goodwill wants to do something like this, it's really up to them. So I actually don't hold anything against anybody, because everyone has a different work journey. Yes, I have done many films in which I thought I wanted to be a part of the film, so I did it. But that was me as an actor making that individual choice. Yes, it's lovely if we could get, support. But like Sir said, in today's time and age, I don't think it matters. Like I'm saying it, even for my character, had another girl done this film, I think she would have benefited from this film. This merit would have gone to her. So I feel like what matters today is the content actually being that good, that it pulls people into theaters regardless of who's in it. And I think that's the only way to go forward. I think that's why also we are making waves as a country internationally also. That's because the work is good. So yeah, that's what I feel about it. I think they've already answered the question for you, but I'd just like to say that content is king today, and the success of films like Aranmane is proving that and paving that way forward for all of these individual films where women are the lead. And I think it's high time we start making those films, because they are also commercially viable today. So I think we are in a very good time, and a lot of actors, their thinking also I see changing. Because now it's not more about अरे मेरा कितना रोल है इस पिक्चर में, मैं हूँ कि नहीं हूँ. It's more about, okay, even if it's a small part, how well can I do it? How will this film have a reach because of the content that it has? Do I have a good character? And so their thought processes have changed, and nobody today knows what will work and what will not work. So I think it's the best time to experiment and see what works for you as an actor. And I also hope that even male actors start thinking like that. A lot of them that I know have started thinking like that already, because nobody knows, there's no formula anymore. So I feel it's a great time to be actors in the industry, and things are changing. It will still take time, but I hope they change soon. But I think I will take it head on, because this is one topic that has always interested me, because if there's God, there's also devil. So I do believe that ghosts exist, or aisa agar situation hoti hai, so I think it's very exciting for me, but I know how scared Tamna would be. Yeah. अंधेरे में भी डर लगता है बिना भूतों के, तब क्या करेंगे? क्या बात है? देखिए, मुझे अंधेरे से भी डर नहीं लगता, इसलिए हम टीवी चालू रखते हैं रात को. विश लिस्ट फॉर बहुत ही अच्छा आइडिया एक्चुअली. हम रखते थे भूतों के लिए स्क्रीनिंग. वैसे भी भूत सर कटे होता है, तो उनका सर नहीं होता, तो वो भी आके ये फिल्म अपना दिमाग कहीं छोड़ के ये फिल्म देख सकते हैं. Would be great. Would be like so many films, right? Maybe they'll give us better ideas to make horror films. Possibly. Maybe we'll take an advice. तो उसे पाला पड़ा है कभी? मतलब बहुत बार हमने किस्से सुने हैं कि while shooting, the place is haunted और paranormal activities होगी. I would like to know from ये सवाल पहले किससे है? आप तीनों से, like जिनको एक्सपीरियंस हुआ होगा. इतना दहशत फैलाते हैं. आई डोंट थिंक भूत इतना दहशत फैला सकते हैं जितना इंसान फैलाते हैं. तो आई फील हमें भूतों से कम और इंसानों से ज्यादा डरना चाहिए. नहीं, वो एक व्हाट आई सब पूछ रहे हैं ना, और मुझे भूतों से डर लगता है, क्योंकि मैं उनको समझती नहीं हूँ, बट डेफिनेटली मैं डरती ज्यादा इंसानों से हूँ. बट आप जो पूछ रहे थे कि भूतों से पाला पला है, हाँ, कभी ऐसे होता है, एक्सपीरियंस होता है कि कोई जगह हॉन्टेड है. अच्छा हुआ आपने सवाल उनसे पूछा नहीं. नहीं, मेरे हस्बैंड से नहीं पूछा, तो कहते कि पिछले 30 साल से एक से पाला पड़ा.
They wanted to know if you have ever experienced anything. 30 years. No for me. लेकिन बहुत ही प्योर इमोशन है इस फिल्म में. So for me, कहीं से कूद रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, I think none of that really mattered to me because जो वजह थी वो हर चीज से ज्यादा जरूरी थी. So but I really enjoyed because इस किस्म का डायनामिक शायद एक फिल्म में प्ले करने का मौका नहीं मिलता. Where there is so much physicality in the acting, but it's also very very emotional. तो ये जो blend था बहुत ही interesting था मेरे लिए as an actor to explore. I think I love Shah Rukh. I just love him. So I would love to do a film with Shah Rukh. Thank you. Thank you.